हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी की तरफ से जो आपका पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का जो फॉर्म निकला है उसे ऑनलाइन कैसे करना है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जहाँ पर आप सबसे पहले आप नीचे देखिएगा, यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन होगा। आपको इस डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपका जो नाम होगा, आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैं आपका मैट्रिक में था। उसके बाद आपके पापा का नाम या गार्जियन का जो नाम होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैट्रिक में था। और उसी प्रकार से जो आपका मम्मी का नाम जो आपका 10th में जैसा था उसी हिसाब से लिखना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिखना है और अपने ही मोबाइल नंबर को कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका ईमेल आईडी होगा, आपको ईमेल आईडी देना है और कंफर्म करना है। इसके बाद कैप्चा कोड दिख रहा होगा और यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, आपको ओके पे क्लिक करके यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आप क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जेंडर जो होगा आपको सिलेक्शन करना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख देना है। इसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा आपका मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, आप उसका सिलेक्शन कीजिएगा। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, आपको ईमेल आईडी पे चेक करके रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल के बारे में पूछेगा और कैटेगरी के बारे में पूछेगा। तो डोमिसाइल का मतलब होता है आपका किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं या कोई यूपी के अलग से बिलोंग करते हैं। तो आप जिस राज्य से बिलोंग करते होंगे यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। अगर आप यूपी के होंगे तभी आपको जनरल कैटेगरी के अलावा SC ST OBC देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी के बिहार, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर मैं बिहार से हूँ, तो बिहार का मैं यहाँ पर सिलेक्शन करने पर मुझे डायरेक्टली जनरल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपने ITI के साथ में यहाँ पर कोई अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है या नहीं किया है, येस और नो पे बता देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, तो आपको यहाँ पे एड्रेस कैसे लिखना है, तो आपका विलेज यहाँ लिखना, आप एड्रेस लाइन 1 में वार्ड नंबर लिख दीजिएगा। और दूसरा में देखेंगे तो यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं और तीसरा में यहाँ पर आप अपना थाना का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद राज्य कौन सा है, आपका राज्य का सिलेक्शन कर लेना है, जैसे कि आपका जो भी राज्य होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको ज़िला लिख देना है कि आप किस ज़िला से बिलोंग करते हैं और आपका पिन कोड क्या है, आपको अपना पिन कोड भी लिख देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो ही आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अगर सेम टू सेम एड्रेस भरा जाएगा। इसके बाद सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको हाई स्कूल यानी 10th का डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है या हाई स्कूल पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना ITI या 10th जो पास है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ आपको 10th या हाई स्कूल लिख देंगे तो वो काम कर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्कूल का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछ रहा है, कब पास की हैं, आप जिस ईयर में पास की हैं उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा और फिर कितना परसेंटेज आया है वो सिलेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका पास ग्रेड ऑप्शन था तो अपना यहाँ पे A B C D E जो भी आया होगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट ये होगा कि भाई मेरा CGPA सिस्टम है तो मैं क्या दूँ। तो CGPA सिस्टम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, उनको जितना भी CGPA आया होगा, मान लीजिए 10 CGPA किसी का आता है तो उसको 9.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 95% निकल के आता है। और इसको नंबर को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका टोटल नंबर निकल के आ जाएगा जो कि 475 आता है। और 500 का है, 5 का दिए है मतलब 500 में आपको 475 नंबर आया है, तभी आपका 10 CGPA आया होगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 80 CGPA आया है तो वो क्या करेंगे, तो 8 × 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए 76% आया है, इसके बाद वो बच्चे 5 से गुना करेंगे और इसके बाद मान लीजिए 380 नंबर आ गया तो इस बच्चे का 500 में 380 आ जाएगा। यानी जितना आपका वैलिड सब्जेक्ट होता है, अगर आप मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हैं और 6 का नंबर जुटता है तो आपको 6 से गुना करना यहाँ पर है। लेकिन अगर आपका 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ही होता है, 5 ही वैल्यू है तो आपको 5 का मल्टीप्लाई कर देना है।
इसके हिसाब से फिर आपको इंटरमीडिएट का डिटेल देना है। जैसे कि इंटरमीडिएट में यहाँ पर 12th लिख दीजिएगा। इसके बाद कब पास किए हैं ईयर का सिलेक्शन कर लीजिएगा और ग्रेड या परसेंटेज जो होगा आप यहाँ पे दे सकते हैं। और CGPA का मैंने आपको मेरी कहानी बता दिया कि CGPA में क्या करना होगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चे 10th के बाद 12th नहीं किए हैं तो वो इस ब्लैंक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप ITI किए हैं तो आपको ITI का डिटेल देना है। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन टाइप में आप SCVT या NCVT या अदर्स ऑप्शन हैं, तो आपके पास जिससे भी पास किए होंगे आपको उसका सिलेक्शन करना है। और उसके बाद स्पेशलाइजेशन में आप देख पाइएगा आपको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर कौशल विकास अगर किए होंगे तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है यानी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड होगा तो भी इस फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता करना होगा तो आप अपने एक मेन वेबसाइट जो होता है आपका DST का या आप टेक्निकल के जो हेड होते हैं वहाँ पर आप इसका मैसेज करके पता कर सकते हैं कि आपका जो ब्रांच है कि इस ब्रांच को आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप ITI कब पास किए हैं। तो जहाँ पे ITI पास किए होंगे आपको यहाँ पे ईयर लिखना है। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन देना है कि कहाँ से पास किए हैं, स्कूल का या कॉलेज का जो नाम होता है आपको ये लिख देना है। इसके बाद परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम या CGPA सिस्टम होगा, आपको यहाँ पे परसेंटेज और CGPA सिस्टम लिख देना है। ये करने के बाद यहाँ पे नीचे को आइएगा तो आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कह रहा है, जिसमें आपको 100 KB से कम रखना है साइज़ और सिग्नेचर को 30 KB से कम रखना है, जो कि JPEG फॉर्मेट में चलेगा। क्या करना है यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ब्राउज़ का जो ऑप्शन देखने को मिलता है आपको ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है और जिस भी जगह जिस भी फोल्डर पे आपका फ़ोटो होगा वहाँ से सिलेक्शन करके यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से सिग्नेचर को भी इसी प्रकार से अपलोड करना है। ब्राउज़ का ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे ब्राउज़ पे जाइएगा, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपका टोटल फ़ीस कितना लगेगा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जितना फ़ीस आपको कटेगा वो दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर आपको एक बार टिक कर देना है और फिर इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ भर देना है और यहाँ पे आई एग्री के बाद अगर आपको प्रीव्यू करना है, फॉर्म को देखना है, देख सकते हैं। अगर सब कुछ सही लग रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नेट बैंकिंग का, जिसमें SBI नेट बैंकिंग या अदर बैंक का कोई नेट बैंकिंग होगा या कोई कार्ड पेमेंट के माध्यम से करना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो गया आपका रुपए का या अदर बैंक का कोई रुपए का डेबिट कार्ड है तो भी दे सकते हैं या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं चालान के माध्यम से भी तो आप चालान के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें आपको 59 रुपये में आपका एक्स्ट्रा पैसा कटेगा। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद जैसे कि कार्ड से कर रहे हो तो कार्ड का डिटेल दीजिएगा और यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको प्रिंट के ऊपर जाना है यानी लॉगिन के ऊपर जाना है और उसके बाद वहाँ से प्रिंट करके आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।